दोस्तों आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये क्लास 10th का पहला पोयम है। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। क्वेश्चन आता है डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है उसका पोएट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, क्या ऐसा चीज़ था जो पोएट का मूड चेंज कर दिया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया। तो आंसर देखिए ये ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, फाइन पार्टिकल माने बहुत ही छोटा कण, बहुत छोटा छोटा कण। स्नो का बहुत छोटा छोटा कण को बोला जाता है डस्ट ऑफ स्नो। जो आइस यानी आइस का छोटा छोटा कण पार्टिकल जो है उसको क्या बोला जाता है, डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ क्वेश्चन पूरा था व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, बहुत ही छोटा छोटा कण है। किसका कण है, स्नो का, आइस का। दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। क्वेश्चन था कि लेखक का मूड को किसने क्या ऐसा चीज़ था जो लेखक का मूड चेंज किया, तो वो था डस्ट ऑफ स्नो ही लेखक का मूड चेंज किया। व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम हिज मूड चेंज फ्रॉम रिग्रेट टू जॉय। जब पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो गिरा तो पोएट का मूड जो पहले चिड़चिड़ा था, टेंशन में था, सैडनेस जो था वो जॉय में बदल गया। अगला क्वेश्चन है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फ्लोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। व्हाट आर द बर्ड्स डेट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को इसमें किस तरह से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। अधिकतर कविताओं में किस प्रकार के चिड़ियाओं का नाम उल्लेख किया जाता है। फिर आगे था डू यू नो ए क्रो, क्या आपको लगता है कि अधिकतर कविता में कौआ का उपयोग किया, कौआ पक्षी का प्रयोग किया जाता है। तो जब कौआ का बात आता है तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनता है। देखिए इसका आंसर है फ्रॉस्ट हैज प्रेजेंट नेचर इन क्वाइट एन अनकन्वेंशनल मैनर। तो क्वेश्चन था कि वो नेचर को किस प्रकार प्रयोग कर रहे थे। ये अधिकतर आप पोएट को देखेंगे वे सुंदर चिड़िया, सुंदर गाने वाली चिड़िया, सुंदर दिखने वाली चिड़िया, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, ये अधिकतर ऐसे चिड़िया, ऐसे पेड़ पौधे का जिक्र करते हैं जो अधिकतर पोएट नहीं करते हैं। नाइटिंगेल, स्पैरो, पीकॉक, ईटीसी आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। तो क्वेश्चन था कि अधिकतर कविता में कौन कौन चिड़िया का उल्लेख मिलता है, तो वो है नाइटिंगेल, स्पैरो, पीकॉक, ईटीसी। फिर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था कि आपके जब क्रो या कौआ का जिक्र होता है तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनता है। तो ए क्रो कैन बी एसोसिएट विथ डार्क, ब्लैक एंड फोरबोर्डिंग। तो जब भी हमारे दिमाग में कौआ का बात आता है, क्रो का बात आता है, तो वे लगता है कि वे ब्लैक हैं, वे डार्क हैं, वो बुरा का प्रतीक है, वो अनहोनी का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है अगेन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, वाई डज नॉट पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मेपल और एन ऑक और ए पाइन। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हेमलॉक ट्री क्या है। फिर आगे क्वेश्चन था कि पोएट जो है ब्यूटीफुल ट्री जैसे मेपल, ऑक, पाइन, इनका उपयोग ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर देखिए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। तो क्वेश्चन क्या था कि हेमलॉक ट्री क्या है, तो हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है। हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। तो इसका आंसर जो था व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, तो इसका आंसर क्या होगा, हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक एक जहरीला पौधा है। फिर क्वेश्चन था कि वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और एन ऑक और पाइन। ये क्यों नहीं पढ़ करते। ही हैज यूज्ड ए हेमलॉक ट्री बिकॉज ही वांटेड टू सिम्बलाइज द फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेमलॉक ट्री का प्रयोग इसलिए किया कि वे चाहते थे वो सिम्बलाइज
प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं क्या, वो सैडनेस और चिड़चिड़ापन को दिखाना चाहते हैं। दूसरे कवि अधिकतर इन खूबसूरत पेड़ पौधों चिड़ियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनमें से अलग प्रकार के कवि हैं, अलग प्रकार के पोएट हैं, इसलिए इन्होंने हेमलॉक ट्री का प्रयोग किया है, जो कि एक जहरीला पौधा है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट्स, जॉय और सरो। क्वेश्चन पूरा क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट्स करता है, जॉय रिप्रेजेंट्स करता है कि सरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो डेट द क्रो शेक ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सरो। क्वेश्चन था कि कौआ और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, तो द कौआ और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, सरो को रिप्रेजेंट करता है। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर जॉय। क्वेश्चन था डस्ट ऑफ जॉय किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो डस्ट ऑफ जॉय जॉय के लिए प्रयोग किया गया है।